हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो विशेषण को समझने से पहले, ठीक है, विशेषण की हम व्याख्या जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसकी सहायता से हम विशेषण शब्दों को जानेंगे। ठीक है, तो आपको गद्यांश में दिया है, अनन्या को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है। उसके पास पालतू कुत्ता, 4 मुर्गियां और 1 तोता है। उसके कुत्ते का नाम टफी है जिसका रंग भूरा है। तोता जालीदार पिंजरे में रहता है तथा हरी मिर्च खाता है। मुर्गियों के सिर पर लाल रंग की कलगी है। वह मुर्गियों को दाना तथा ताज़ी ताज़ी मटर खाने को देती है। उसके बाद अनन्या को देखते ही टफी अपनी रुएदार पूंछ हिलाने लगता है। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है उसमें हमने क्या देखा कि जो अनन्या है उसे पालतू जानवर बहुत पसंद है। कैसे पसंद है? बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द है, ठीक है, और इसके अलावा पालतू, 4, 1, भूरा, जालीदार, हरी, ताज़ी ताज़ी और रुएदार जो शब्द हैं वो सारे शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। ये सारे शब्द किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? इन शब्दों को हम कहेंगे विशेषण। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है कि कितना लगाव। ठीक है, अनन्या जो थी उसे कितना लगाव था पशु पक्षियों से? तो बहुत लगाव था। ठीक है, तो कितना लगाव? बहुत लगाव। उसके बाद कैसा पिंजरा? जालीदार पिंजरा। कैसा कुत्ता? पालतू कुत्ता। कितनी मुर्गियां? 4 मुर्गियां। कितने तोते? 1 तोता। कैसा रंग? भूरा रंग। कैसी मिर्च? हरी मिर्च। कैसी कलगी? लाल कलगी। कैसी मटर? ताजी ताजी मटर। कैसी पूंछ? रुएदार पूंछ। है ना? तो यहाँ पे आपको प्रश्न के रूप में पूछा गया है हर एक वस्तु की बारे में। ठीक है, तो हम किस तरह से हमने उत्तर दिए? हमने यहाँ पर उत्तर में उपयोग में लिए हैं विशेषण शब्दों को हमने उपयोग लिया है। तो इसी तरह से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की, ठीक है, की विशेषता बताई जाती है वाक्य में उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं विशेष्य? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाए उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ दिया है लाल टमाटर। कैसे टमाटर? लाल टमाटर। तो जो लाल शब्द है वो क्या है? विशेषण है। वो टमाटर की विशेषता बता रहे हैं, उसकी खूबी बता रहे हैं, उसका रंग बता रहे हैं, है ना? तो किसी भी वस्तु का रंग, रूप, उसका आकार, उसके गुण दोष, उसकी संख्या, उसका माप तोल बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया कि लाल टमाटर, तो यहाँ पे आपको टमाटर की जो विशेषता है वो बताई गई है। क्या विशेषता बताई है? लाल, कि टमाटर कैसा है? लाल रंग का है। तो जो लाल शब्द है वो क्या है? टमाटर की विशेषता है, विशेषण है। ठीक है, और जो टमाटर शब्द यहाँ पे दिया है वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। उसी तरह आपको दिया है ताजी सब्जियां। क्या दिया गया है? ताजी सब्जियां। तो जो ताजी शब्द है वो क्या है? विशेषण है। वो किसकी विशेषता बता रहा है? शब्द सब्जियों की। तो जो सब्जियां शब्द है वो विशेष्य है, और ताजी जो शब्द है वो क्या है? वो है आपका विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं।
है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं, जो कि ऐसे शब्द होते हैं विशेषण जो किसी भी वस्तु के गुण दोष बताते हैं, उसका आकार बताते हो, रंग रूप, है ना, संख्या, माप तोल बताते हो, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन शब्दों को क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम लोग कहेंगे विशेष्य। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि विशेषण जो है उसके भी कई प्रकार होते हैं, कई तरह के विशेषण होते हैं। विशेषण के भेद, तो विशेषण के बच्चों कितने भेद हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के, 4 भेद होते हैं। पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, है ना, उसकी खूबी, उसकी खासियत या फिर दोष बताए जाते हों। ठीक है, उसका आकार, उसका रंग रूप, ये सभी चीजें किस में आती हैं, गुणवाचक विशेषण में आती हैं। उसी तरह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आप देख रहे हो कि उसके नाम से ही आप समझेंगे कि संख्या, किसी भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी तरह है परिमाणवाचक विशेषण, जिसके द्वारा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का नाप तोल बताया जाता हो। ठीक है, उसके बाद चौथा जो हमारा विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं ना, यह वह, ठीक है, इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 तरह के विशेषण होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और जहाँ पर भी आपको डिफ़िकल्टी होती है, जहाँ पे भी आपको तकलीफ होती है समझने में, आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसे फिर से एक बार रिवाइज कीजिए और याद कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।